नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। और हरियाणा और इंडिया जीके का जो मैंने लॉकडाउन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, अभी तक हम 11 टेस्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप सारे के सारे टेस्ट हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में सारे टेस्ट देख सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट के अंदर मैंने 20 क्वेश्चन हैं वो इंक्लूड किए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप ज़रूर एक बार टेस्ट लगाएं, आपकी जो तैयारी है इससे ज़्यादा बेस्ट होगी। जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टेस्ट सीरीज नंबर 12 है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में रेल मार्ग अम्बाड़ा से यमुनानगर होता हुआ कहाँ तक जाता है? अम्बाड़ा से यमुनानगर, ठीक है। तो कहाँ जाता है? ये सहारनपुर जाता है, यूपी। देखिए, आप सबको पता है कि हरियाणा इस प्रकार से जो सिचुएशन है, जैसे हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात करें तो यूपी का जो ये एरिया, यूपी जो पूर्व का एरिया, जो यूपी हम बात करें तो यमुनानगर जहाँ गन्ना ज़्यादा होता है, तो उसी साइड हम बात करें तो ये कहाँ जाता है? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यूपी टच करता है हमारे को, तो सहारनपुर जाता है। कहाँ तक जाता है? सहारनपुर तक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी है? अकायदे अजीम, तो ये पुस्तक लिखी है किसने? शाह मोहम्मद ने। अकायदे अजीम नामक पुस्तक के रचयिता हैं शाह मोहम्मद। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, बुलबुल बाग नबी, अखीर घूंट, रंगीला वसीयतनामा, बोहरी बायज, फतवा है मोहम्मदी नामक काव्य आदि। तो इनमें से एक किताब जरूर आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो सारे के सारे आप बिल्कुल अच्छे से इनको नोट कर लें। बुलबुल बाग नबी, अखीर घूंट, रंगीला वसीयतनामा, बोहरी बायज, फतवा है मोहम्मदी, ठीक है, और ये अकायदे अजीम। तो ज़रूर इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 19वीं पशुधन गणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक भैंसों का प्रतिशत है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कलर के एग्जाम में भी, सबसे ज़्यादा जो भैंस हैं वो किस ज़िले में? तो हम बात करते हैं भिवानी ज़िले की। देखिए 19वीं पशु गणना हुई उसके अनुसार हम बात करें तो भिवानी में जो भैंसों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इस ज़िले में कुल पशुओं में 8.63% भैंसें हैं। इसके उपरांत इनकी सर्वाधिक प्रतिशत जींद में, मतलब परसेंटेज के अनुसार देखें तो प्रतिशतता के अनुसार, तो जींद के अंदर मुर्रा नस्ल की काफ़ी भैंसें हैं, जिसको हम ब्लैक सोना बोलते हैं, ज़्यादातर जींद में मुर्रा नस्ल। और इसके बाद हम बात करें हिसार जिले में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। पीर मुबारक शाह की दरगाह किस स्थान पर स्थित है? पीर मुबारक शाह, तो ये भिवानी जिले में गांव पड़ता है कलियाणा, ठीक है। अब कलियाणा जो है गांव, अब जो है चरखी दादरी के अंदर चला गया है, ठीक है, कलियाणा। अब हम ऑप्शन के अंदर जो है इसमें दिया नहीं हुआ, इसमें तो गांव दिया हुआ है कलियाणा, लेकिन अब इसको आप किस में कर सकते हो? चरखी दादरी के अंदर कलियाणा, क्योंकि यहाँ पर आपको सबको पता है कि हिलना पत्थर जो है कलियाणा के अंदर मिलता है, हिलना पत्थर। तो अब आप यहाँ चरखी दादरी करो। क्लियर है? जहाँ हर बुधवार को मेला लगता है और बकरीद की 26 तारीख को यहाँ उर्स लगता है। मतलब ये एक आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से पीर मुबारक शाह की दरगाह है, तो यहाँ पे जो है बकरीद वगैरह इस पे ज़रूर प्रोग्राम जो भी मतलब उर्स वगैरह होता है यहाँ पे, ठीक है। कलियाणा, तो चरखी दादरी ध्यान रखेंगे आप। भिवानी, चरखी दादरी ऑप्शन में ना हो तो फिर आप सोच सकते हैं भिवानी के बारे में, क्योंकि भिवानी से ही अलग होकर चरखी दादरी बना है। बाबा शाह कमाल की मज़ार प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ती है फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद 1997 में हिसार से अलग होकर बना है। बाबा शाह कमाल जो हम बात करें, बाबा शाह कमाल की जो मज़ार है फतेहाबाद में है। एक सूफी संत थे वो, इनकी मज़ार के प्रांगण में एक पत्थर पर हुमायूं के अभिलेख भी उत्कीर्ण किए गए हैं। तो मतलब काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं कि जो हुमायूं के अभिलेख कहाँ प्रांगण से मिले हैं, तो आप बता सकते हो शाह कमाल की मज़ार फतेहाबाद से, ठीक है। फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसने दीवान ए हाली कविता की रचना की है? गुलाम कादिर, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, गुलाम निलमी या सन्नत सदुल्ला। तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने दीवान ए हाली कविता की रचना की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, HARED का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसका पूरा नाम देखिए, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। ए राइट होगा इसका,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल टोपी बांध हरियाणा के किस ज़िले में है? तो ये पड़ता है यमुनानगर ज़िले में। यमुनानगर ताजेवाड़ा से यमुना नदी प्रवेश करती है, आप सब जानते हैं। वहाँ पर जो ताजेवाड़ा डैम बना हुआ है, तो यमुनानगर के अंदर ये लाल टोपी बांध है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरियाणा पूर्व दिशा से घिरा हुआ है। पूर्व की हम बात करें तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पूर्व में जो है हमारे यूपी है। हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। कहाँ पर है? ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम, उत्तरी पश्चिमी। यहाँ पे जैसे पंजाब है, यहाँ पे हम लोकेटेड हैं। तो पंजाब के मैदान के दक्षिण भाग में 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 55 मिनट से उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 27 पूर्वी देशांतर और 77 से 36 मिनट है जो पूर्वी देशांतर के बीच में। अब ये सारे जो लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, डिग्री, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज ज़रूर करेंगी, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान बता देता हूँ मैं। जैसे 27 + 3 का डिफरेंस है 27 डिग्री 39 और 30 डिग्री 55। ऐसे ही 74 और 77 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। तो आप ऑप्शन से ये बिल्कुल अच्छे से देख पाएंगे कि 3 का जिसमें डिफरेंस है वो मोस्टली आपका हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में बात करें, पंजाब है, चंडीगढ़ है। उत्तर में हिमाचल है हमारे। पूर्व में हम बात करें, उत्तर प्रदेश है। दक्षिण पूर्व में जो है लगभग जो दिल्ली है वो दक्षिण पूर्व की तरफ पड़ता है। पूर्व में भी लगा लें, उत्तराखंड हो गया, क्योंकि यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड। सबसे कम सीमा लगती है हमें, सबसे ज़्यादा सीमा दक्षिण पश्चिम राजस्थान को लगती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान की सीमा हरियाणा को कितने किलोमीटर की लगती है। ज़रूर कमेंट करें आप, यदि आपको पता है तो। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो ये ग्रंथ का नाम है नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। रोहतक की स्थापना एक पंवार राजपूत राजा रोहतास द्वारा की गई। ये प्राचीन नगर है और इसका उल्लेख महाभारत समापर्व प्रसंग नकुल की पश्चिमी दिशा की दिग्विजय में है। तो नकुल दिग्विजय, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान होगा। रोहतक काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है। रोहतक के अंदर एक सोरी मार्केट है जो एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, आप सबको पता है। और रेवड़ी, गज्जक या फिर कलानौर के रसगुल्लों के लिए जाना जाता है रोहतक। एमडी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे रोहतक के अंदर। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमडीयू 1976 में बनी थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो ये किसके नाम से जाना जाता है? शक संवत के नाम से। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक है, मतलब उसने इसकी स्थापना की थी। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं 2-3 इसमें से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध नेता, मतलब बुजुर्ग की बात करें तो प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो उदारवादी दल के थे की ओर से वर्ष 1902 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। लिबरल पार्टी के लिए उदारवादी दल था जो वहाँ का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? तो सिकंदर नंद वंश के समय में जो है उसने आक्रमण किया। यूनान का प्रसिद्ध शासक सिकंदर जिस समय उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का काल था और धनानंद उसके शासक थे। चलिए, आर्टिकल 330 अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? तो इसके अंदर लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 330 में ये उपबंधित करता है कि लोकसभा में ए के अनुसार या कै के अनुसार अनुसूचित जाति, बी के अनुसार अनुसूचित जनजाति, सिवाय असम के शौचालय जिलों की अनुसूचित जातियों को छोड़कर, मतलब असम को छोड़ दें इसमें, असम के शौचालय स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 330 में मतलब किसके लिए है? लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विधान परिषद। जैसे आपने विधानसभा सुना होगा, वैसे हम बात करते हैं विधान परिषद। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 173B के अनुसार या ख के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? 30 वर्ष है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जो विधान परिषद में 30 वर्ष की आयु है किस आर्टिकल के तहत है? तो 173B आप बता सकते हो इसमें। चलिए, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा?
तो 60 दिन, मतलब 2 महीने की बात करें हम, 60 दिन। आर्टिकल 101 सेक्शन जो हम बात करें 4 के अनुसार, यदि लोकसभा का कोई सदस्य लोकसभा की अनुमति के बिना सदन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो लोकसभा उस सदस्य को अयोग्य ठहरा सकती है। मतलब 2 महीने वो यदि न आए तो उसको अयोग्य ठहरा सकती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, विश्व हरित क्रांति के जनक, और जिनके प्रयासों के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में उत्पादन में जो है वृद्धि आई थी। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लंबा और भारत का काराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? तो हम बोलते हैं अहमदाबाद को। अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मुंबई में सूती वस्त्रों की 63 मिलें हैं। मुंबई को कपास का विराट नगर तथा भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बड़ा तो आप सबको पता है राजस्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और सबसे छोटा हम बात करें गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया है। 30 मई 1987 को इसे भारत के 25वें राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट नंबर 12 था इसके क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप लाइक शेयर करना और कमेंट ज़रूर करें। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो आप कमेंट करके मुझे बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को टारगेट विद गोस्वामी को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें जीके बाय गोस्वामी सर से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू।